नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त सफ़े मातम है और वहाँ पे अब रोना धोना शुरू हो जाएगा। ट्रंप, आप समझिए कि अब आपको रोते धोते चीखते चंगाड़ते नज़र आएंगे। उसकी वजह क्या है? और फिर ये कि रूस ने कौन सा बदला लिया है अमेरिका से। रूस ने कौन सी इंटेलिजेंस ईरान को फ्राहम की है जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया है। ये जंग जो है ये कितने दिन और जारी रह सकती है, इसमें मेरा तज्ज़िया क्या है, तज्ज़ियाती पेशन गोई मैं अपने आप को दूंगा या ताहिर। तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो जंग है ये अब कुछ ज़्यादा देर मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जंग मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये पिछले दो जो एपिसोड हुए हैं यानी कि 2025 और 26 जो इससे पहले था, और अब ये नए सिरे जो एग्रीमेंट के बाद है, इससे पहले जो जंग थी उससे कहीं ये जो अब शुरू हुई है, ये अब जो जारी है, ये बहुत सख्त जंग है। और ये वो जंग है जो नतीजा खेज़ होगी। नतीजा खेज़ इस लिहाज से है कि इससे पहले अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिका के जहाज़ गिरे, अमेरिका की तबाही हुई, अमेरिका का असला बहुत ज़ाया हुआ। ज़ाया हुआ मतलब ज़ाया से मुराद ये है कि उसके स्टॉक्स जो हैं असले के, वो तकरीबन अब आधे से कम हो गए। और ज़ाहिर है कि वो जितने मिसाइल और असला है वो पैसों से, डॉलर से बनता है, और उसका पूरे का पूरा दबाव अमेरिकी ख़जाने पे गया और अमेरिकी अवाम की जेबों पे है। लेकिन और इसी पे अब जो इराक़ची हैं वो क्या कह रहे हैं? इराक़ची कह रहे हैं कि एक तो इस जंग में से ट्रंप ने ज़ाती तौर पे बड़ा पैसा बनाया है, उसने और उसके टोले ने, यानी कि उसके हवारियों ने जो जुआ खेला है उसमें पैसा बनाया। और फिर दूसरा ये कि अमेरिका की जो मईशत है उस पर को 300 अरब डॉलर का बोझ डाल दिया है। और वो अगर आप कैलकुलेट करें, वो तो 300 कह रहे हैं, वो कैलकुलेट करें तो 600 अरब डॉलर का बोझ डला हुआ है। और यही रकम है जो उसने दरअसल सेनेट से मांगी है कि हमें इतना बजट, दफाई बजट और चाहिए। तो ये इतना बड़ा बजट है कि आने वाली नस्लें अमेरिका की जो हैं वो चीखेंगी। उनकी जेबों से जब वो टैक्सेस लगेंगे और निकलेंगे, और वो टैक्स पता नहीं कितना अरसा चलेंगे, तो उनको समझ लग जाएगी कि ये जंगें क्या होती हैं। ये जो ख़ास तौर पे ये जो वाइट वहाँ पे अमेरिकन है और गोरे वाला, और वो जो रेसिस्ट है, वो जो नस्ल परस्त है, उनको समझ लगेगी, जो हर सूरत जो अपने आप को दुनिया के सबसे सुपीरियर लोग समझते हैं। तो ये दबाव है उस पर, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू बना है इस वक्त, जिससे मैंने शुरू किया था कि सफ़े मातम है, वो सफ़े मातम जो है वो उन बॉडी बैग्स की वजह से है। वो जो जनाजे जा रहे हैं वहाँ पे उनकी वजह से है, और वो जो ज़ख्मी जा रहे हैं उनकी वजह से है। और वो अब देखिए कि अब आज वो वहाँ पे पहुँच गए, आज वो जनाजे और आज वो जो ताबूत हैं वहाँ पहुँच गए। और इसके बाद आप देखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो जिस तरह का तलातम होगा और जिस तरह का वहाँ पे ज़लज़ला आएगा, वो शायद ट्रंप उसके बारे में पहले से सोच ज़रूर रहा था और डर भी रहा था, और कई दफ़ा डर के आगे बढ़ के पीछे हटा। लेकिन अब उसको समझ लगेगी कि असल वो जो ज़लज़ला जो उसको फ़ील होगा, जो उसको हिला के रख देगा, वो किस चीज़ का नाम है। क्योंकि अमेरिका में बॉडी जाना यानी कि लाशें जाना और फ़ौजियों की लाशें जाना, ये एक बहुत हमेशा से इसको बड़ी अजीब और अजीम चीज़ समझा गया, और उस पर अमेरिकन फिर आराम से नहीं बैठते। अब देखें उसमें जब फ़ोटोज़ आ रही हैं तो एक 18 साला जवान साला ख़ातून है, वो भी उसमें मारी गई है, और बहुत से, ज़ाहिर है वो तो एक ख़ातून होने की हैसियत से थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई है। और वो लोग अब क्या बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे नौजवान, हमारी नस्ल, जो नई नस्ल और ये बच्चे किस पे कुर्बान हो रहे हैं, फॉर व्हाट, वो सवाल उठा रहे हैं। क्या नेतन्याहू के लिए ये कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं? हम अपने जो नौजवान हैं, ये नेतन्याहू की जो वो जो इसकी जो जंग की जो ख्वाहिश है और वो जो जंगी जुनून है उस पर कुर्बान हो गए? तो ये अब सवाल उठना शुरू हो गए। तो ये है वो मरहला, ये है वो फेज़ जिस पे अमेरिका जो है वो अब घुटने टेकेगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरान वो बहुत शदीद बमबारी कर रहा है और बहुत शदीद हमले कर रहा है ईरान पे, और ईरान भी उन हमलों से अच्छी खासी उसको शिद्दत और हिद्दत महसूस हो रही है। ईरान को इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा हिद्दत महसूस हो रही है, इससे पहले उसे नहीं हुई थी।
और ज़ाहिर है कि अब ईरान के अंदर भी ये सोच है कि अब ये ख़त्म होना चाहिए। तो मैं इन दोनों तरफ की जो आप समझें कि बढ़ती हुई ख्वाहिश इस वजह से कि वहाँ पे अब दबाव बढ़ रहा है, ईरान पर असला जो गिर रहा है उसका दबाव बढ़ रहा है, और अमेरिका पे जो लाशें जा रही हैं उसका दबाव बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि दुनिया देखेगी। तो उसके बाद ये दोनों फ्रीक जो हैं ये एक दूसरे के सामने बैठेंगे। अब इसमें जो अहम ख़बर मैं आपसे वो शेयर कर रहा था वो ये थी कि ये जो हमले किए हैं ख़ास तौर पे उर्दन में और इराक़ में ईरान ने, और उसमें ड्रोन हमले हैं, ड्रोन शामिल हैं, सिर्फ मिज़ाइल हमले नहीं हैं, और वो बड़े ठीक ठीक निशाने पे लगे हैं, और अमरीकी उसमें जो है वो निशाना बने हैं। अब अमरीकी इतने तो भोले नहीं हैं कि वो आराम से निशाना बन जाएं। अब वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे कतर से और सऊदी अरब से और उन कुवैत से ख़ास तौर पे और बहरैन से, कि जहाँ पे अक्सर ईरान जो है वो अपना निशाना बनाता था अमरीकियों को, वहाँ से वो शिफ्ट करके जहाँ उन्होंने उनको शिफ्ट करके इराक़ में रखा या उन्होंने उर्दन में रखा, तो वो बड़ा ठीक निशाना वहाँ जाके इन्होंने बांधा, और वो फ़ौजी जो हैं वो निशाना बने इस दफ़ा। तो ये इंटेलिजेंस किसने दी है? ये ज़ाहिर है कि हम ये तो नहीं कह सकते, अब कोई भी नहीं कह सकता कि ईरान के पास ये सलाहियत है। ये सलाहियत तो नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे हैं आपको कि ये पूरी की पूरी जंग जो है ये चीन और रूस जो है वो पीछे रह के लड़ रहे हैं। लेकिन चीन इस वक्त जो है वो इस हद तक नहीं आ रहा, क्योंकि चीन इस वक्त पीछे हट चुका है। अभी आप देखें कि अमेरिका जो है वो चीन से राब्ते कर रहा है, और उसको राब्ते करने की दो ही रीज़न होती हैं। एक ये होता है कि ज़ाहिर है कि उनकी अपने ही इस वक्त पाँव जल रहे हैं और वो भागे भागे अब चीन की तरफ गए हैं, लेकिन जाता तो बंदा उसी की तरफ है ना जहाँ पे उसे पता हो कि उसको कोई आगे से वेलकम कहेगा या उसको कोई अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो चीन अब पीछे हटा है। चीन इसलिए हटा है कि वो अब इस जंग को बहुत लंबा होता हुआ नहीं देखना चाहता। नुकसान हो रहा है चीन का। चीन के अंदर जो पैदावारी सलाहियत है वो कम होती जा रही है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है, और वो इसी रास्ते से सबसे ज़्यादा उसको मिलता है और वो कम हो रहा है। तो जब एनर्जी और डीजल नहीं मिलेगा तो आपकी जो कारखाने हैं, जो मशीनें हैं, वो नहीं चलेंगी। तो वो उस तरीके से अब उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम होना शुरू हो गया, और चीन इसमें बहुत तशवीश में मुब्तला है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को भी कहा है कि जल्दी करें, ये जो ऑप्शन है इसको फौरी अवेल करें और इनको बिठाएं। और ये जो मुज़ाकरात अब इस्लामाबाद में हुए हैं, जो सिकंदर मोमनी के आने पे वज़ीर जो खारिज दाखिला हैं ईरान के, उस पर तो वो उसी वजह से हुए। तो इसमें अब रूस जो है वो अपने बदले ले रहा है, यूक्रेन वाले बदले ले रहा है, और वो सैटेलाइट की सारी उनको मूवमेंट जो अमरीकियों की है वो एग्जैक्टली उनको कर रहा है, और वो उन पे ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं, और उनके फ़ौजी मर रहे हैं, उनके ख़ास जो ठिकाने हैं और उनकी जो अहम तनसीबात हैं और फ़ौजी तनसीबात हैं जिनमें हसास इक्विपमेंट पड़ा हुआ और बड़े बड़े तैयारे हैं, और उनकी ख़ास तौर पे जो फ़ौजी हैं वो मरे हैं। तो ये दरअसल रूस ने किया है। और इस वक्त CIA को पता है सारा। ख़बर इस वक्त ये निकाली गई है कि CIA तहकीक कर रही है। हालांकि तहकीक क्या कर रही हैं, एक तो सबको पता है, दूसरी बात ये कि CIA के इतने तो अब ज़राए अभी हैं कि वो हमसे पहले समझ लेते हैं। तो अभी ख़बर देने का मकसद ये है कि फिर कुछ दिनों बाद फिर हल्की निकालते हुए ये कहा जाएगा कि हाँ रूस ही है जिसने मदद की है। तो ख़बर तो ऑलरेडी निकली हुई है, सबको पता है, लेकिन फिर ऐसी खबरें छुपा के तो और फिर हब्स बढ़ता है और सोसाइटी में सफोकेशन होती है। तो उसको वेंट आउट भी तो करना होता है ना, कि देखें हम सिर्फ ईरान से थोड़ा लड़ रहे हैं, वो तो उसके पीछे रूस लड़ रहा है, तो ये भी तो एक बहाना देना है ना। तो इसलिए ये ख़बर अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि रूस है जिसने ये सारी इंटेलिजेंस दी है, और अब अमेरिका में जो होगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। जैसे